हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए, हमारा जो क्यूज है लोल क्यूज में 30 क्वेश्चन रहता है बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, और ये हर दिन रहता है। ठीक है। और संडे को आपके लिए एक मॉक टेस्ट रहता है जिसको आप लिंक के माध्यम से मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन रहता है, नाम क्यूज का लोल क्यूज है, बट आपका जो क्वेश्चन रहता है वो लोल टाइप का नहीं रहता है। आपका जो क्वेश्चन है उसमें जिस प्रकार का टॉपिक से पूछा जाता है उसके अनुसार ये तैयार किया जाता है। तो आप वीडियो देखें, बेहतर लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्र बिहार के पास है? तो ये आंसर होगा ऑप्शन सी, 2.86%। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला बिहार का जिला कौन सा है? शिवहर, कैमूर, गोपालगंज, मुंगेर। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, शिवहर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 93 नंबर क्वेश्चन की क्या है। बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? गया, किशनगंज, शिवहर, औरंगाबाद। और पांचवा ऑप्शन, तो आंसर होगा ऑप्शन डी, औरंगाबाद। पटना शहर की स्थापना निम्न में से किसने की थी? अजातशत्रु, उदयन, शेरशाह, फिरोजशाह, तुगलक। तो ध्यान देना है कि यहाँ पटना शहर की बात की जा रही है। ठीक है ना। तो पटना शहर की बात की जा रही है तो आंसर शेरशाह होगा। पाटलिपुत्रा की बात की जाती है तो उदयन हो जाता है। ठीक है ना। तो ये छोटा छोटा जो डिफरेंस है ध्यान में होना चाहिए सभी को। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन बिहार का राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 201, अनुच्छेद 202। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन बिहार का राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? तो ये आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 200। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वर्तमान में बिहार के पंचायती राज मंत्री कौन हैं? तो ये आपका आंसर होगा सम्राट चौधरी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है विनय पिटक से, अंगुत्तर निकाय से, कल्पसूत्र से, दीर्घ निकाय से। तो ये आंसर हो जाएगा आपका अंगुत्तर निकाय से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 98 नंबर क्वेश्चन। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? आर्थिक जीवन, राजनीतिक नीतियां, धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो ये आंसर हो जाएगा आपका 98 का बी, राजनीतिक नीतियां। आइए नेक्स्ट देखते हैं। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था व्यापार का विस्तार, लोहे का उपयोग, साम्राज्य विस्तार, कृषि का विस्तार। तो ये आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लोहे का उपयोग। आइए नेक्स्ट देखते हैं 100 नंबर क्वेश्चन। अर्थववेद में व्रात्य शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया है? विदेह, मगध, कुरु या अंग। तो व्रात्य शब्द का जो प्रयोग किया गया है ये किया गया है मगध साम्राज्य के लिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं 101 नंबर क्वेश्चन। 12वीं शताब्दी में मिथिला में पाल वंश की समाप्ति के बाद 12वीं शताब्दी में मिथिला में पाल वंश की समाप्ति के बाद निम्न में से किस राज्य का उदय हुआ है? कर्नाटक राज्य, तुर्क राज्य, अफगान राज्य, अहोम राज्य। तो 12वीं शताब्दी में मिथिला में पाल वंश की समाप्ति के बाद निम्न में से किस राज्य का उदय हुआ है? तो ये आंसर होगा ऑप्शन ए, कर्नाटक राज्य। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के मिले बिहार के दीवानी अधिकार के विरुद्ध बिहार के किस क्षेत्र के जमींदारों ने बनारस के राजा चैत सिंह के साथ एक गठबंधन बनाया? तिरहुत, शाहाबाद, मुंगेर, नालंदा। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के मिले बिहार के दीवानी अधिकार के विरुद्ध बिहार के किस क्षेत्र के जमींदारों ने बनारस के राजा चैत सिंह के साथ गठबंधन बनाया? तो ये आंसर होगा ऑप्शन बी, शाहाबाद। आइए नेक्स्ट देखते हैं
103। अच्छा, आगे पीछे हुआ है। चलिए, तो 104 देखने के बाद 103 देखेंगे। बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत निम्नलिखित में से किस जिले में हुई थी? तो ये आंसर होगा चंपारण जिले से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बिहार में प्रांतीय सभा का गठन कब किया गया? 1774, 1831, 1912 ईस्वी, 1936 ईस्वी। तो ये आंसर हो जाएगा आपका 1774 ईस्वी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। मुंगेर में बढ़ैया ताल आंदोलन निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में चलाया गया था? कार्यानंद शर्मा, मोहम्मद जुबेर, रामनवमी प्रसाद, धरणीधर, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो मुंगेर में बढ़ैया ताल आंदोलन निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में चलाया गया था? तो ये हो जाएगा आपका आंसर कार्यानंद शर्मा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बजरंग सहाय तथा तरनी प्रसाद सिन्हा जैसे नेता बिहार में किस आंदोलन से संबद्ध रहे थे? होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन, समन्वय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो बजरंग सहाय तथा तरनी प्रसाद सिन्हा जैसे नेता बिहार में किस आंदोलन से संबंध रहे थे? तो ये होगा आंसर होम रूल आंदोलन से। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता होम रूल आंदोलन की एक विशेष पहचान के रूप में उभरी थी? सदस्यों द्वारा सिर पर काला पट्टा बांधना, सदस्यों द्वारा जस्ते का बिल्ला लटकाना, सदस्यों द्वारा वंदे मातरम का लगातार जय घोष लगाना, सदस्यों द्वारा सुबह प्रभात फेरी लगाना। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ये आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सदस्यों द्वारा वंदे मातरम का लगातार जय घोष लगाना। आइए नेक्स्ट देखते हैं। बिहार में विदेशी व्यापारिक कंपनियों के आगमन का सही क्रम निर्धारित कर सही विकल्प का चयन करें। पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, डेनिश, पहला ऑप्शन। दूसरा है अंग्रेज, डच, डेनिश, फ्रेंच। तीसरा है अंग्रेज, फ्रेंच, डच, डेनिश। और डी है अंग्रेज, डेनिश, डच, फ्रेंच। तो ये आपका हो जाएगा पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, डेनिश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राजगीर परगना से कंपनी राज खत्म हो गया है 1857 ईस्वी के संघर्ष के दौरान किसने यह घोषणा की? बाबू अमर सिंह, बाबू कुंवर सिंह, फतेह सिंह, हैदर खां। तो ये हो जाएगा आपका आंसर बाबू अमर सिंह। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 110 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बिहार को दिल्ली सल्तनत में मिलाने के लिए सैन्य अभियान किया? इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक, सिकंदर लोदी, फिरोज शाह तुगलक। तो ये सभी ने, ठीक है, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक, सिकंदर लोदी, फिरोज शाह तुगलक, सभी ने बिहार को दिल्ली सल्तनत में मिलाने के लिए सैन्य अभियान किया था। आइए देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 111 मतलब कि अब हो गया ये आपका 21वां नंबर क्वेश्चन। बिहार का विशाल मैदान बिहार के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 96%, 78%, 66%, 53%। तो ये आंसर होगा ऑप्शन ए 96%। आइए देखते हैं 112 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्न में बिहार के किस प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून अपेक्षाकृत अधिक वर्षा कराता है? उत्तरी प्रदेश, पश्चिमी प्रदेश, पूर्वी प्रदेश, दक्षिणी प्रदेश। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो निम्न में बिहार के किस प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून अपेक्षाकृत अधिक वर्षा कराता है? तो ये आंसर हो जाएगा पश्चिमी प्रदेश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थार्नवेट वर्गीकरण के अनुसार बिहार के उत्तरी संकीर्ण क्षेत्र कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो ये होगा ऑप्शन डी, CBW। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किस नदी को नेपाल में नारायणी या सालग्रामी कहा जाता है? कोसी, गंडक, बागमती, महानंदा। तो ये आंसर होगा ऑप्शन बी, गंडक। निम्न में से किस पक्षी बिहार में धनुषाकार झील स्थित है? गोगाबिल कटिहार,
कांवर बेगूसराय, कुशेश्वर दरभंगा, नकटी जमुई। तो ये आंसर हो जाएगा आपका गोगाबिल कटिहार। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किस मंत्रालय ने हाल ही में ग्रीन डे अहेड मार्केट GDAM नाम का बाजार खंड लॉन्च किया है? तो ये होगा आपका आंसर नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। आइए देखते हैं 117 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। इनमें से किस संगठन ने स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया नामक रिपोर्ट जारी की है? इसरो, DRDO, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, मूडीज। और पांचवा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। आइए नेक्स्ट देखते हैं। DRDO और किस भारतीय सेना ने भारत के लंबी दूरी के पहले स्वदेशी बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये होगा आपका आंसर भारतीय वायु सेना ने। चलिए 2 क्वेश्चन और देखते हैं और क्यूज को आज समाप्त करते हैं। NCRB के द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक भारत का कौन सा राज्य आत्महत्या के मामले में पहले स्थान पर रहा है? तो ये आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 120 नंबर क्वेश्चन। इनमें से किस देश ने हाल ही में एक्सटेंडर मार्कर के साथ पहला पासपोर्ट जारी किया है? तो ये होगा आंसर अमेरिका ने। ठीक है, तो आज का 30 क्वेश्चन पूरा हुआ। अब कल मिलते हैं।